चिड़िया मार्ट के सामने टुनटुनी अपना मोमोज का ठेला लगाती थी। उसके मोमोज के चटपटे स्वाद पूरे जंगल में प्रसिद्ध थे। शाम 5 बजे आज तो मेरी पूरी मोमोज खत्म हो गए। ऐसा करती हूँ, बबलू के सरवाने की दुकान से मोमोज का सामान लेकर घर चली जाती हूँ। टुनटुनी घर चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी प्रतिदिन की तरह ठेला लगाती है। तभी कालू कौवा आता है। चलो टुनटुनी, अपना हफ्ता निकालो। बबलू भैया, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैंने राशन और मोमोज के सामान खरीद लिए। ठीक है, कल मैं जरूर आऊंगा। अगले दिन टुनटुनी 1 प्लेट मोमोज देना। हाँ, अभी देती हूँ। 1 प्लेट मुझे भी चटनी वाला देना। ठीक है, देती हूँ। उस दिन चिड़िया मार्ट में सेल लगा था, जिसके कारण टुनटुनी की बिक्री दुगनी होती है। टुनटुनी कहती है, अरे आज तो लॉटरी लग गई। अब मैं इन पैसों से बबलू के सरवाने के उधार और कालू कौवा का हफ्ता दोनों दे दूंगी। तभी एक दुष्ट तोता टुनटुनी के पैसे लेकर भाग जाता है, जिसके कारण टुनटुनी बैठकर रोने लगती है। तभी टुनटुनी, अरे टुनटुनी, चलो हफ्ते निकालो। टुनटुनी अपनी सारी बातें कालू कौवा को बताती है। कालू कौवा कहता है, अरे सब समझता हूँ तुम्हारा, रोज रोज का ये नाटक नहीं चलेगा। चलो अपनी मोमोज की दुकान हटाओ यहाँ से। नहीं कालू भैया, यही मेरी रोजी रोटी है। कुछ देर बाद बबलू कबूतर टुनटुनी के पैसे लेकर आता है। टुनटुनी, ये लो तुम्हारे पैसे। टुनटुनी पैसे लेती है और कालू कौवा को हफ्ता दे देती है और कहती है, बबलू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज ये पैसे मुझे न मिलते तो कालू मेरा ठेला हटा देता, फिर मैं क्या करती। अब मैं बहुत खुश हूँ। आप भी आइए, मोमोज खा लीजिए। माँ, कहाँ हो तुम? टुनटुनी चिड़िया जंगल में बैठकर रो रही थी और तभी रोनी कबूतर आता है। वह कहता है, क्या हुआ बेटी, अकेले यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? और तुम्हारी माँ कहाँ गई? टुनटुनी कहती है, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। वो जंगल में गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। रोनी कबूतर समझ जाता है कि उसकी माँ को कोई जानवर ने खा लिया। चलो बेटी मेरे साथ, अब तुम्हारी माँ नहीं आएगी, तुम मेरे ही साथ रहना। दोनों घर चले जाते हैं। अगली सुबह रोनी काम पर चला जाता है। टुनटुनी भी घर में अकेली बैठी रहती है। 6 महीने बाद कबूतर अंकल, मैं मार्केट में मैगी की दुकान खोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं घर में अकेले बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ और घर का खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। महंगाई तो जोरों पर है। रोनी कबूतर कहता है, ठीक है टुनटुनी। अगले दिन टुनटुनी अपनी मैगी की दुकान मार्केट में लगा देती है और उसकी दुकान पूरे मार्केट में सबसे तेज चलती है। रोनी अंकल, आज मैंने पूरे 1000 रुपए कमाए। मेरी दुकान बहुत तेज चल रही है। कल से आप भी मेरी दुकान में हाथ बटाने चलिएगा, फिर हम दोनों मिलकर कमाएंगे। रोनी कहता है, ठीक है बेटी। अगली सुबह टुनटुनी रोनी मार्केट में दुकान लगा देते हैं। टुनटुनी, 1 प्लेट मुझे मैगी देना। टुनटुनी दीदी, 1 प्लेट मुझे तीखी वाली मैगी देना। तभी उन्हीं ग्राहकों के बीच में से आवाज आती है, टुनटुनी बेटी, कैसी हो तुम? टुनटुनी आवाज सुनकर चौंक जाती है और माँ को देखकर रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर अकेले कहाँ चली गई थी? रोना बंद करो बेटी, अब मैं आ गई हूँ ना। हाँ माँ, ये रोनी अंकल हैं, जिन्होंने मुझे पालकर इतना बड़ा किया। टुनटुनी की माँ कहती है, रोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बेटी को अपनी बेटी की तरह
रोनी, टुनटुनी और उसकी माँ तीनों एक साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी और रोनी चिड़िया रामू काका के खेत में काम कर रही थी। उन दोनों का काम देखकर रामू काका बहुत खुश होते थे। रामू काका कहते हैं, बेटा रोनी, बेटी टुनटुनी, आज तुम दोनों की वजह से मेरी घर गृहस्थी चल रही है। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। रोनी और टुनटुनी काम करके अपने मिट्टी के टूटे फूटे घर में वापस आते हैं, लेकिन आंधी और बारिश की वजह से उनका वो घर भी टूटा होता है। टुनटुनी कहती है, हे भगवान, एक टूटा फूटा घर था, तुमने उसे भी हम दोनों से छीन लिया। अब हम लोग किसमें रहेंगे भैया? कोई बात नहीं टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारा भाई है। चलो मेरे साथ। मैंने आते हुए रास्ते में एक गुफा देखी थी, हम वहाँ रह सकते हैं। दोनों गुफा में रहने चले जाते हैं। अरे वाह भैया, ये गुफा तो बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अगली सुबह दोनों काम पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रामू काका नहीं, बल्कि उनका कालू बेटा होता है। वह कहता है, अब तुम्हारे रामू काका इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनकी जगह खेत की देख रेख मैं करूँगा। टुनटुनी और रोनी ये सुनकर रोने लगते हैं। तभी कालू कहता है, अब तुम दोनों यहाँ रोना धोना बंद करो, तुम दोनों जाओ घर, यहाँ मैं दूसरा आदमी रखूंगा। टुनटुनी कहती है, रोनी भैया, अगर आज काका होते तो हमें ऐसे काम से नहीं निकालते। अब हम दोनों क्या करेंगे और क्या खाएंगे? रोनी और टुनटुनी गुफा में वापस चले जाते हैं और रोनी शाम को सपना देखता है कि उसका बहुत बड़ा आलू का खेत है जिसमें बहुत सारे आलू उगे हैं। अगली सुबह रोनी टुनटुनी को अपने सपने के बारे में बताता है और दोनों मिलकर ऐसा ही करते हैं। 6 महीने बाद टुनटुनी कहती है, लगता है रोनी भैया, ये जरूर रामू काका के आशीर्वाद की वजह से हुआ, जो आज हम दोनों इतना अमीर हो पाए। रोनी बेटा, चलो स्कूल जाओ। रोनी स्कूल चला जाता है और इधर रोनी की दोस्त टुनटुनी भी स्कूल जाती है। वो कहती है, पता है तुम्हें रोनी, मेरी माँ डेली शाम को मुझे कहानियाँ सुनाती है और अच्छी अच्छी बातें बताती है। दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। अरे ओ रोनी की मम्मी, क्या कर रही हो? हमेशा काम करती रहती हो। आओ पास में बैठो, तब और बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? रोनी और टुनटुनी की माँ बैठकर आपस में बातें कर रही थी और तभी रोनी टुनटुनी स्कूल से वापस घर आ जाते हैं और कहते हैं, पता है माँ, आज हमारे स्कूल में गेम कराया गया, हम लोग बहुत एंजॉय किए, सब लोग खूब मस्ती किए। अगले दिन संडे था। दोनों बगीचे में खेलने चले जाते हैं। रोनी बोलता है, अरे टुनटुनी, वो देखो संतरे, आओ चलो उन्हें खाते हैं। दोनों संतरे के पास जाते हैं। अरे रोनी, ये संतरे तो अभी कच्चे हैं और मम्मी कह रही थी अगर हम संतरे कच्चे खाएंगे तो हमारे पेट में दर्द होगा। रोनी बोलता है, थोड़ा सा ही खा लेते हैं टुनटुनी, और वैसे भी कौन मम्मी को बताएगा। अच्छा तुम रहने दो, मैं ही खा लेता हूँ। अगली सुबह, अरे टुनटुनी जल्दी से स्कूल जा, लेट हो रहा है। टुनटुनी स्कूल जाती है और फिर स्कूल से घर वापस आती है। प्रतिदिन की तरह दोनों एक साथ बगीचे में मिलते हैं। अरे ओ रोनी, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए? क्या बताओ टुनटुनी, शाम को मेरे पेट में बहुत दर्द था, शायद ये वही कच्चे संतरे खाने की वजह से हुआ। टुनटुनी कहती है, इसीलिए कहती हूँ मम्मी की बात माना करो। हाँ टुनटुनी, अब मैं भी अपने मम्मी पापा की बातें जरूर
और प्यारे बच्चों, आप भी अपने मम्मी पापा की बातें जरूर माने।